दोस्तों नमस्ते। कहते हैं खबरें सबकी होती है, किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है। लेकिन आजकल इस छिपने और छपने में और दो चीजें सम्मिलित हो गई है। एक है किसी की छिपाई जाती है और किसी की खबरें ना होते हुए भी दिखाई जाती है। अफवाहें कह सकते हैं इसको। ठीक ऐसा ही हो रहा है भारत की राजनीति में। कांग्रेस के एक प्रवक्ता पवन खेड़ा, वो पवन का झोंका महाराष्ट्र में आया और मुंबई में मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ बात करने लगा मीडिया से। और जब वो मीडिया से बात करने लगे ना, तो उनको कुछ विस्मरण भी हुआ और साथ ही साथ वो स्मरण करने का नाटक भी करने लगे। विस्मरण किस चीज का हुआ? देश के प्रधानमंत्री के पिता का नाम का विस्मरण हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इस नाम के बीच में जो नाम है, दो मोदी और नरेंद्र के बीच में दामोदर दास, इसका विस्मरण हुआ और किसी और को मोदी का बाप बनाने की साजिश की गई, खेल किया गया। यह स्लिप ऑफ टंग नहीं था दोस्तों, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं था। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, देख लीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। देख लिया आपने। अब आपको लगता है गलती से हो गया होगा? अगर लगता है तो बता दीजिए कि ये गलती से हो गया था, जानबूझकर की गई ये कृति है। दोस्तों, अफवाहें फैलानी ही है, किसी को इस तरह से उसके ऊपर नीचतापूर्ण व्यवहार करना है, तो बहुत सारी निचले लेवल की बातें हैं जिसको सामने लाया जा सकता है। बात है विस्मरण की, तो हमारा भी कुछ विस्मरण हो जाता है, कुछ कुछ नाम हम भी भूल जाते हैं, लेकिन जो घटनाएं होती है वो जैसे कि तैसे स्मरण में रह जाती है। नाम भूल जाते हैं लोग बहुत सारे। दिल्ली में एक घटना हुई थी, देश के एक बड़े नेता जो मध्य भारत से जुड़े हुए हैं, वो एक बड़े नेता राजघराने के थे, शायद राजघराने के, बहुत कुछ याद नहीं आ रहा है। बताया जाता है उस बड़े नेता को सबसे बड़े नेता के पत्नी के साथ दिल्ली के सुनसान रास्तों पर एम्बेसडर कार में पाया गया। एम्बेसडर कार में पाया गया। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है वो सबसे बड़ा नेता कौन, उसकी पत्नी कौन, वो बड़ा नेता कौन, लेकिन पाया गया, ये सच है। और उसके बाद वो बड़े नेता और सबसे बड़े नेता के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा। दुर्भाग्यवश बड़े नेता की मौत भी हो गई। लेकिन क्या ये खबर अगर दुनिया के सामने आ जाती तो शायद एक नेता के पिता का नाम भी बदल जाता। लेकिन संस्कारों के कारण उस वक्त भी लोगों ने इस खबर को नहीं फैलाया, इस सच्ची खबर को नहीं फैलाया, चुप बैठे, क्योंकि संस्कार होते हैं। चलो, बात बाप बताने की है ना, तो बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। महाराष्ट्र एक नेता है, शायद महाराष्ट्र के ही है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। आप करेक्ट कर सकते हैं अपने ही मन में, कमेंट बॉक्स में भी मत बताइएगा, क्योंकि किसी को इस तरह से उजागर करना ठीक नहीं होता है। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है, उनका एक कहानी तो बड़ी अच्छी है दोस्तों, बहुत बड़ी अच्छी कहानी है। कहा जाता है कि अपने पुत्र को, जब पुत्र होता है तो आदमी दादा बन जाता है, मतलब पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं और पोते के पुत्र को परपोता कहते हैं। ये तो आपको पता है, ये सबको याद है। लेकिन एक ऐसा राजघराना है जिसके पुत्र के पुत्र को भी, मतलब पुत्र का पुत्र भी स्वयं का पुत्र होता है। आ रही है कुछ बात समझ में? बेटे का बेटा पोता न होते हुए
खुद का बेटा हो जाए तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या नाम दोगे पिता का? आप पुत्र का दोगे या पुत्र के पिता का दोगे? क्या नाम दोगे पिता के नाम पर? कहानियां बहुत सारी याद आती है, नाम भूल जाता हूं, इसलिए दिक्कत है। पुत्र के पुत्र को अपना बेटा कहने की स्थिति अगर आती है तो यह भी राजघराने की एक खबर दुनिया के सामने आ सकती है। वैसे तो आपने अफवाहें फैला रखी है, कुछ गलत बताने की कोशिश कर रहे थे, ये मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ी लंबी कहानी है। किसी किताब में मैंने, शायद एक पत्रकार ने किताब लिखी थी और उस किताब में मैंने पढ़ा है, दिल्ली के एक घर का नाम है उस किताब को। तो उस किताब में उस लेखक ने ऐसे बताया, जिसको मराठी में भाषांतरित भी कर दिया है, ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे। किसी शहंशाह के नाम से एक रोड है और उस रोड के ऊपर बने बंगले की ये कहानी है। तो उस कहानी में जब भूतकाल में लेखक लिखते लिखते चला जाता है तो बताता है कि दादा परदादा सबसे बड़े नेता जो होते हैं, उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है और उस पुत्री को उठा के घर में काम करने वाले एक अपने मुंशी कह लीजिए, कोई और कह लीजिए, ऐसे एक नौकर के हाथ में दिया जाता है। बूढ़ा नौकर थरथराते हाथों से उस लड़की को अपने हाथ में पकड़ता है और कुछ नाम दे देता है। वही नाम उस लड़की को मिल जाता है और किताब में लेखक यह प्रश्न भी उठाता है कि क्या महत्व था उस मुस्लिम व्यक्ति का इन बड़े नेता के परिवार के साथ। कहानियां बहुत खूब है, बहुत सारी कहानियां हैं। क्या नाम दोगे पिता का आप उस रिश्ते को, या उस लड़की को पिता का नाम क्या दोगे आप? एक बड़े राजनेता के लड़की की शादी हो जाती है, बड़े मतभेदों के बाद शादी हो जाती है और उसके बाद उसका पति किसी और लड़की के साथ पाया जाता है, फिर घटस्फोट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मराठी में घटस्फोट शब्द आ गया। फिर तलाक हो जाता है और ये दो, इनके रास्ते अलग, इनके रास्ते अलग। बाद में वो लड़की का पति भी मर जाता है। ये राजनीति की एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चढ़ते जाते हैं। तो माता का नाम भी बदल जाता है और पिता का नाम भी बदल जाता है। इस स्थिति में विस्मरण इस चीज का है कि नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। पवन खेड़ा जी, पवन के झोंके आते हैं और जैसे पत्ते पौधे उठा के निकल जाते हैं ना, वैसे ही स्मृतियों के कुछ अंश ये पवन का झोंका उड़ा के ले जा रहा है। पवन जी, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने में बड़ा आनंद होता अगर मेरी स्मृति शेष रहती तो। मुझे हनीमून शब्द याद है, हनीमून, और हनीमून को मराठी में भी और शायद हिंदी में भी मधुचंद्र कहा जाता है, मधुचंद्र। और चंद्र का और एक नाम है शशि। चंद्र का हनीमून, मून यह अंग्रेजी शब्द है। मून को हिंदी और मराठी में भी चंद्र कहा जाता है और चंद्र का और एक नाम है शशि। न जाने ऐसे कितने मधु शशि इन्होंने मनाए होंगे जो इनके सबसे बड़े नेता है। शादी कर लेते हैं, बीवी मर जाती है और शादी कर लेते हैं। न जाने कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ इनके फोटो दिखाई देते हैं। बड़े ही लेडी किलर है, कमाल के है, जलता है दिल उनसे। लगता है कि कभी कभी उनके जैसी किस्मत हम भी पा लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन बड़ा पेट और बड़ा शरीर उनकी किस्मत हमें मिलने नहीं देता। पवन खेड़ा जी वो नेता के शायद जितने भी पुत्र हुए होंगे तो उनके माता का नाम और पिता का नाम शायद दोनों भी भूल गए होंगे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी खेड़ा जी, कुछ पुरानी कुछ नहीं, ऐसी बातें मैं आपको बताता हूं। एक जाने माने नेता थे, महाराष्ट्र के, सेकंड लेवल के पोस्ट के थे, आपकी ही पार्टी के थे शायद। थे एक क्षेत्र के, नाम था दूसरे क्षेत्र का, एक जिले का नाम थे किसी और क्षेत्र के। शायद उन्हीं के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि किसी एक बड़े उद्योजक की पत्नी को ही वो भगा कर ले गए थे। आपके ही नेता थे पवन खेड़ा जी, नाम भूल गया हूं, वो कुछ शहर का नाम है उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ, और वो शायद और एक किसी क्षेत्र के रहे होंगे
जहां से 11 जिले आते हैं महाराष्ट्र के, एक उद्योजक की पत्नी को ही भगाकर ले गए थे। और एक नेता है महाराष्ट्र के आपके, जिन्होंने एयरपोर्ट में हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, बड़ी प्यारी लगी उनको एयर होस्टेस और गले पड़ गए, उसके पकड़ लिया, उसको कस के पकड़ लिया। और यही कहानी है, दोहराई जाती है, बार बार यही बताया जाता है। मुंबई में एक होटल है दादर के पास, प्यार प्यारा ऐसा कुछ तो नाम है उसका। उस होटल में उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के सांस्कृतिक मंत्री को एक अभिनेत्री के साथ पकड़ा था। बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं कर रहा हूं, न जाने कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं महाराष्ट्र में। पकड़ा था ऐसे बोला जाता है। और एक अखबार है महाराष्ट्र में जो आजकल नहीं निकलता है, बहुत कम कापियां बिकती है उसकी, उसमें भी यह खबर छाप कर आई थी कि क्या उस टाइटल का नाम शायद आन मिलो ऐसा कुछ तो था। वहां आपके ही मुख्यमंत्री ने आपके ही पार्टी के मंत्री को एक फिल्मी अभिनेत्री के साथ रूम में पकड़ा था। याद दिला देता हूं, बस याद दिला देता हूं, दिलानी पड़ती है याद। और उस अभिनेत्री के मृत्यु के बाद मां चल बसी, ऐसी एक बड़ी खबर भी उन्हीं के अखबार में आई थी, शायद हमने पढ़ी है, अखबार भी साथ होगा हमारे। ये याद दिला रहा हूं कि शीशे के घर में जो रहते हैं ना पवन खेड़ा जी, वो हमेशा लाइट बंद करके ही कपड़े बदलते हैं। वो दूसरों के घर पे पत्थर फेंका नहीं करते, वो वाली कहावत पुरानी हो गई। लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं वो लाइट बंद करके ही कपड़े बदलते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को दिख जाने का डर होता है। तो खेड़ा जी, जब आप आइंदा से बात करो ना, तो झूठ वाली बात करते वक्त भी एक ख्याल जरूर रखिएगा कि अपने भी ऐसे कुछ छिपाए हुए सत्य और तथ्य होते हैं जिनको सामने लाने में जरा सी भी देर लोगों को नहीं लगती। वैसे आप जो काम कर रहे हो ना, वो काम इतना बढ़िया है कि मोदी को जिताने का सारा टेंडर शायद आपके ही नाम कर दिया गया है। इसीलिए आप मोदी के बारे में ऐसी बातें करके मोदी का कद और बढ़ाते जाते हो। वो तो जवाब नहीं देंगे आपको, लेकिन डरिए पवन जी, डरिए, बहुत सारे राज खुलने की आशंका आपके मन में भी हो। और डर तो जरूरी है ना, क्योंकि जब अपने ही पैजामे का नाड़ा निकल गया हो तो दूसरे का निकला है ऐसे बताने में कोई मतलब नहीं होता है पवन जी। कहीं ऐसा न हो जाए कि नाड़े के साथ पैंट नीचे आ जाए और नीचे अंडरवेयर ही ना रहे, तो नंगा होने का खतरा रहता है। बस पवन जी, नंगा होने से डरिए, इतना ही बताना है आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हिंदी के सब्सक्रिप्शन का रेट जरा कम हो गया है प्यारे दोस्तों। आप इतना समर्थन नहीं दोगे तो मैं खुलकर बात भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात आपको पसंद आती है, इसका प्रमाण ही सब्सक्रिप्शन होता है। तो सब्सक्राइब के बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं पड़ता है, बस बटन दबाना पड़ता है। नमस्ते।